नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आज हम बात करेंगे डब्ल्यू साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी मिड कैप में क्या क्या लेवल्स, गेन लेवल्स उसके अंदर हम लगा सकते हैं, जिससे हमको सपोर्ट और रेसिस्टेंस का पता चल जाए। उससे पहले आपको एक चीज पढ़नी चाहिए कि डब्ल्यू साइकिल थ्योरी होती क्या है। तो ये उनका एक इंट्रोडक्शन है साइकिल थ्योरी के हिसाब से कि ये काम कैसे करती है और कैसे चलती है। इसको वीडियो को पॉज करके ये पूरा आप चैप्टर पढ़ना, ठीक है ना। वो कहते हैं कि कोई भी प्राइस अगर चला है किसी भी एक स्टार्टिंग पॉइंट से और वो स्टार्टिंग पॉइंट आपने ढूंढ लिया, तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से उसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है ना। मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। उनके हिसाब से एवरी मूवमेंट इन द मार्केट इज इन द रिजल्ट ऑफ नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ को आपको पढ़ना पड़ेगा और उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि नेचुरल लॉ काम कैसे करता है, ठीक है ना। और नेचुरल लॉ के हिसाब से अगर आपने उसको ठीक प्रिडिक्ट कर लिया, तो आप पूरे एक साल के जो भी हाई एंड लो है या जो भी उसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, उसको आप आज निकाल सकते हो पूरे एक साल तक के लिए, ठीक है ना। एक साल, 6 महीने, 3 महीने, 2 साल, 5 साल पूरा आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट कैसे चल सकता है। फिर वो कहते हैं थर्ड पॉइंट में एवरीथिंग मूव्स इन साइकिल्स। हर चीज ये नहीं कि स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, हर चीज मूव्स करती है साइकिल्स में एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। मतलब हर चीज कह दी उन्होंने। चाहे कोई भी आप चीज ले लो, कोई आपने एक पेड़ उगाया, पेड़ मतलब कि एक चीज उगाई, तो उसका एक प्रोसेस है कि भाई आपने गेहूं की फसल उगाई, आपने गन्ने की फसल उगाई, आपने कोई भी चीज उगाई या कोई भी प्रोडक्ट लिया, ठीक है ना। चाहे उसमें आपका फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, पंखा हो गया, उसकी एक लाइफ है, ठीक है ना। एक टाइम पे आके वो अपना जो अपनी पावर है वो थोड़ी कम करती रहेगी। चाहे उसको ह्यूमन लाइफ से आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि एक बेबी हुआ, ठीक है ना। उस बेबी हुआ तो वो 2 साल में चलेगा, ठीक है ना। फिर वो 18 साल में मैच्योर होगा, फिर वो थोड़ा एजड होगा, फिर ओल्ड ओल्ड होगा। तो ये एक नेचुरल लॉ है। तो ऐसे ही कोई भी अगर प्राइस चला है तो उसका भी एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है। मतलब अगर स्टार्ट हुआ किसी प्राइस से तो वो कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से रिवर्सल लेगा और कैसे कैसे चलेगा, ठीक है ना। फिर फोर्थ पॉइंट आता है कि उन्होंने कहा कि मैंने डिस्कवर किया कि साइकिल रिपीट होती है हर फ्यूचर के अंदर। कोई भी साइकिल एक चली, वो अपना एक सर्कल कंप्लीट करेगी, फिर नई साइकिल चलेगी, फिर कंप्लीट करेगी, फिर नई साइकिल चलेगी। फिर सिक्स पॉइंट उन्होंने बोला कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन ऑर्डर टू फोरकास्ट फ्यूचर साइकिल। अगर आपको कोई फ्यूचर साइकिल ढूंढनी है तो आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट या बिगनिंग पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आपने बिगनिंग पॉइंट ढूंढ लिया तो उसका राइट हैंड आपको मिलेगा। और सारी साइकिलें जो है कि पास्ट साइकिल से रिलेटेड है, सारी साइकिल्स पास्ट रिलेटेड से साइकिल, ठीक है। अच्छा, और जो हिस्ट्री रिपीट होती है वो कहाँ कहाँ इम्पैक्ट करती है। द हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ इन द लाइफ ऑफ मैन, नेशंस एंड द स्टॉक मार्केट। ये तीन ही उन्होंने चीज बताई। जो भी रिपीट होती है साइकिल कहाँ इफेक्ट करती है, मैंस पर, पूरे देश पर और स्टॉक मार्केट पर।
चौथी चीज उन्होंने कोई बताई नहीं। फिर उन्होंने अपने पॉइंट में लिखा कि अगर आपने बेस, उसका बेस ढूंढ लिया तो आप उसका एंड भी ढूंढ लोगे। और सबसे एंड में उन्होंने लिखा कि एवरी स्टोक्स मेक्स टॉप एंड बॉटम, हर स्टॉक टॉप एंड बॉटम बनाता है, लेकिन वो बनाता किस बिहाफ पे है? वो बनाता है जो प्रीवियस आपके टॉप एंड बॉटम बने उसका कुछ मैथमेटिकल उसके अंदर पॉइंट है कि भाई कोई प्रीवियस टॉप बना या बॉटम बना, उसके अंदर आप हमारी कुछ कैलकुलेशंस हैं, उसको अगर आप जोड़ दोगे या घटा दोगे या भाग कर दोगे, गुणा कर दोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, उसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, लैम्बडा, तैम्बडा कुछ भी लगाओगे ना, तो आपको वो चीज लगानी है सारी चीजें। और जो चीज उसमें एक पॉइंट मान के चलो माइनस से या प्लस से या मल्टीप्लाई से आ रही है, तो वो चीज आपको ढूंढनी है। उन्होंने बताया नहीं, वो आपको ढूंढनी है कि किस चीज से वो मेरी बॉटम से टॉप निकल रहा है या बॉटम से बॉटम निकल रहा है। तो इस बिहाफ पे जब ये सारी चीजें हमने पढ़ी और रिसर्च किया तो हमको पता चला कि भाई हाँ ये काम तो करती है। ठीक है ना। अब मैं लेके चलता हूँ आपको एक चार्ट पे, और उसमें देखने की कोशिश करेंगे क्या हमारा ये फार्मूला या हमने जो कुछ चीज सीखी या समझी वो हमारे काम कर रही है या नहीं कर रही। हालांकि मैंने सब चीज पर बना के रख रखी है इसको, और बना के आपको दिखाया भी है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मारुति, कुछ स्टॉक पे भी लगाया। और अब हम एक चीज देखने वाले हैं, आज हम देख रहे हैं मिड निफ्टी मिड कैप को, है ना। हालांकि मैं निफ्टी मिड कैप में कुछ करता नहीं, लेकिन फिर भी इसको देखने की कोशिश करेंगे। निफ्टी मिड कैप में हम इस चीज को लगाते हैं तो क्या हमारा इम्पैक्ट या हमारी वैल्यू जो हमने पकड़ी बिगनिंग से, क्या वो सही आ रही है? ठीक है ना। इसके लिए हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए जो कि हमारा, अब आप मेरे निफ्टी मिड कैप का ये चार्ट लगाया और मेरे को ये ना एक डिसेंट बॉटम दिख रहा है। ठीक है ना, ये वाला आप किसी भी डिसेंट बॉटम बॉटम से पकड़ सकते हो। और इस बॉटम की वैल्यू हम देखेंगे। और ये बॉटम है हमारा 26 अक्टूबर 2023 का। 26 अक्टूबर 2023, अभी चल रहा है 24। हाँ, तो 3-4 महीने पुराना ही है। इसकी लो की वैल्यू हमें दिख रही है 8576। ठीक है ना, आप भी नोट करना, मैं भी नोट कर रहा हूँ। लो की वैल्यू आपको यहाँ दिखेगी, यहाँ पर 8576.50 है, लेकिन हम 8576 ही देख रहे हैं। आप किसी भी डिसेंट लो को ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। ठीक है ना, इसको भी ले सकते हैं। अगर इस लो की वैल्यू को ले रहे हैं तो वो आपका इस लो की वैल्यू से लेके इस हाई तक ही काम करेगी। और हमको देखना है रिसेंट डिसेंट लो। रिसेंट डिसेंट लो हमारा ये है 8576। ठीक है ना, 8576 को हम ले जाते हैं अपने, अभी मैंने कुछ वैसी उल्टी पुल्टी वैल्यू डाल दी। अब देखो यहाँ पे चेंजेस होंगे। मैं इसमें ओरिजिनल वैल्यू डालूंगा जो कि हमारी है 8576। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल ये वैल्यू नोट करनी है, 8952397123 10528 10942 और 11364। ये हमारी एक कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमने नोट कर ली। अब हम इसको चार्ट पे लगाएंगे। मैंने ऑलरेडी लगा रखी है क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से। हमारा डिसेंट लो था 8576, आप यहाँ देखोगे 8576। उसके बाद मैंने सेकंड वैल्यू लगाई 8950 9332 9723 ठीक है, 10121 10528 और 10942।
अब यहाँ पहुंचा नहीं है, इसलिए यहीं तक की वैल्यू देख ली। अब हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, क्या ये स्टॉक यहाँ से चला तो किस किस इसने क्या बिहेव किया स्टॉक्स के, मतलब प्राइस के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए। सबसे पहले हम इसको देखने की कोशिश करेंगे ये वैल्यू है कितने रेंज की, ठीक है ना। प्राइस रेंज एक बार चेक कर लेंगे, क्या है इसका प्राइस रेंज। यहां से यहां तक 375, यानी कि 300 से 400 की एक रेंज हमने लगाई। और जब ये मार्केट यहाँ लो पे आया, उसके बाद ये कितने डिग्री से ऊपर गया या कितने डिग्री के ऊपर चलेगा तो अगली साइकिल पे जाएगा, ठीक है ना। वो सारी चीजें डिटेल में आपको समझनी चाहिए। प्राइस यहां से चला, ठीक है ना, तो 350 से 400 के बीच में उसने क्या किया, आप यहाँ पे रिएक्शन देखो प्राइस का क्या हुआ। 1 2 3 4 5 6 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर उसने 400 पॉइंट दिए। और ये जो गेन लेवल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको बहुत ही रेयर 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 तो नहीं कह सकता, 25% मान लो कि इसको रैंक हुआ क्रॉस करे, मतलब जैसे यहाँ पे किया, ठीक है ना। बहुत कम होता है कि इसको वैसे क्रॉस करे, हमेशा गैप अप से निकालता है, यहाँ पे किया, ठीक है ना। इसी साइकिल में देखोगे आप कि इसने केवल 2 बार ऐसा क्रॉस किया और यहां से प्राइस चला, ये लो था, गैप अप से निकाला, ठीक है ना, ऊपर चला। यहां पर फर्स्ट टाइम इसने, क्योंकि यहां से गैप अप से निकाला तो इसको क्रॉस कर दिया, क्योंकि इसके अंदर गैप अप की पावर थी, इस वजह से इसने गैप अप से निकाल दिया। अगर ये गैप अप की पावर ना होती ना, इसको यही खुलता, फिर इसकी ताकत नहीं थी कि इसको क्रॉस कर दे। फिर यहां पे क्लोज हुआ, गैप अप से निकाला, यहां पे क्लोज हुआ, गैप अप से निकाला। यहां पर इसने ये पावर यहां से लगाई, इसने पावर यहां से लगाई, तब जाके इसको क्रॉस किया। तो अभी करंट की सिचुएशन के अंदर ये यहां पे खड़ा है, ठीक है ना। अगर देखो कोई स्विंग ट्रेडर है तो इसको 10 528 के एसएल के साथ ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि फिर 500 और 1000 के मान के चलते हैं और बीच में बिल्कुल सेंटर में खड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं करना चाहिए, या तो नीचे मिले या ऊपर मिले, तभी इसमें ट्रेड करने का फायदा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ सिनेरियो देखते हैं, यहाँ पे खड़ा था, ठीक है ना, यहाँ पे खड़ा था तो भी इसका ये 500 से 600 कुछ नहीं बनता, ठीक है ना। आप कैलकुलेट करते हैं 90 डिग्री 130 डिग्री, वो 45 90 135 जो भी है, तो कितनी वैल्यू को क्रॉस करे तो कहां तक जाएगा। ठीक है, अभी ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर कितने दिन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 महीना हो गया होगा कम से कम। 5 जनवरी से 2 फरवरी, पूरा 1 महीना इसने यहीं पे गुजार दिया। तो इसको वेट करना चाहिए, या तो नीचे आए या ऊपर जाए, तभी इसमें ट्रेड बनेगा, ठीक है ना। अभी तक तो क्लियर ट्रेड बन रहे थे इसके पूरे, ऊपर ही ऊपर। यहाँ पे एक दिन फॉल आ गया बहुत बढ़िया। तो इस चीज को आप समझो कि गेन लेवल ये है 532, और अभी सेंटर में खड़ा है। यहाँ पे क्या कर सकते हो उसको, यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन तो रहेगी कुछ नहीं करना, आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पे आएगा, हल्का सा स्टॉप लॉस लगाओ, ऊपर के ले जाओ, ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। सिनेरियो देखो, हल्का सा स्टॉप लॉस लगाओ यहाँ का और डाउन के ले जाओ, बस ये इसमें है। अब हम जाते हैं इसमें, गेन थ्योरी की बात हो गई। अब इसमें देखते हैं कि स्मार्ट मनी में क्या कर रहा है। दोनों कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि स्मार्ट मनी क्या कर रहा है और गेन कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है। स्मार्ट मनी के हिसाब से बुलिश है, ठीक है ना। इसने बोस किया यहाँ पर और इंडोसमेंट ले चुका है ऑलरेडी,
ये यहाँ पे आएगा 10,300 के आसपास, तो इसमें बुलिश ट्रेड बनेगा। और स्टॉप लॉस बहुत, देखो आप देखो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है इसका, यहाँ पे मिलेगा तो 13.5 का स्टॉप लॉस और टारगेट 497.55। तो अभी के सिनेरियो में तो, फिलहाल के सिनेरियो में तो मैं इसको बेचने की सलाह दूंगा, वो भी हमारा जो कॉन्ट्रा ट्रेड है। कॉन्ट्रा का मतलब अगेंस्ट द रिवर, अगेंस्ट द ट्रेंड, क्योंकि ये बुलिश है, लेकिन बुलिश होने से पहले इसको अपने जो स्टॉप लॉस वगैरह वो सारे लेने हैं। यहाँ पे भी आप इसको 21 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और कहां तक जा सकते हो आप इससे पहले इसके हर्डल कहां पड़ेंगे ये भी देखना पड़ेगा भाई। क्योंकि ये जो मैंने ट्रेड लगा है ये बहुत रिस्की है, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा है। मुझे नहीं पता इसमें कितने के वो है, लोड साइज क्या है या जो भी है। सबसे पहला हर्डल इसका यहाँ पड़ेगा, इसके आसपास, इसका टॉप पे पकड़ लो आप, ठीक है ना। तो अगर 20 रुपए से 150 रुपए के या 120 रुपए के टारगेट मिल रहे हैं तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ये एक्सट्रीम पे लगाया, और इसी के अंदर मैं लगा देता हूँ ठीक है ना। अभी तो क्योंकि इसने इंडोसमेंट ले चुका है इसका, तो अगर इस पे मिले या इस पे मिले तो आप इसको अभी फिलहाल शॉर्ट टाइम के लिए बेच सकते हैं। अगर देखो अगर नीचे आया ना तो इंडोसमेंट लिया है तो डिसीजनल, इसको आना तो नहीं चाहिए। यहां तक तो आना ही चाहिए इसको। लेकिन इसने यहाँ काम पूरा नहीं किया अपना यहाँ पे। इसको अगर ऊपर जाना तो यहाँ तक जाना चाहिए था इसको, ठीक है ना। अभी इसने अधूरा काम किया इसने पुल बैक लिया ना, लेकिन सिंगल सिंगल कैंडल से लिया, सिंगल कैंडल के हिसाब से ये वाला है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। और इसको यहाँ तो एक बार आना चाहिए 10,775, यहाँ से ज्यादा पॉइंट भी नहीं, 50 पॉइंट ऊपर मार के यहाँ पे अपना नीचे गिरे। और यहाँ पे क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा 20-22 पॉइंट का। अगर ऊपर जा भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर अगर फर्स्ट स्टेप पे नहीं लेना, अगर ऊपर जाएगा ना ऊपर जाने देना, जब नीचे आएगा तभी इन दोनों ये दोनों ट्रेड रिस्की है, इन दोनों को जब ही लेंगे कि अगर ऊपर से घूम के आ रहा है ये, ठीक है ना। हमारा मेन ट्रेड स्टार्ट होगा ये वाला, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया, डब्ल्यूडी गेन के हिसाब से भी और स्मार्ट मनी के हिसाब से भी। तो हालांकि निफ्टी मिड कैप बुलिश है, लेकिन बुलिश होने के लिए इसको थोड़ा सा अपना जो प्रीवियस इसके मूव्स पड़े हैं उसको लेना चाहिए इसको, और मार्केट ऐसे ही चलता है। ऐसे ही चलता है, होता बुलिश है, दिखाता बेरिश है, जाता बुलिश है, ठीक है ना। होता बुलिश है, जाता बेरिश है, और जाएगा बुलिश, ये इसका कॉन्सेप्ट है। और कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं गिरेगा, ये बुलिश है, यहां से यहां तक बुलिश है। लेकिन क्या हुआ, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है ना, ऊपर गया फिर नीचे आया। देखो जो स्मार्ट मनी समझता है उसको पता है कि यहां से चला है 10, 200, 300 से पकड़ो, 10, 300 से पकड़ा है, और जाना इसको कहा है 10, 700, 400 पॉइंट ऊपर जाना है। लेकिन क्या करेगा ये,
300 से गया 600, वापस कहाँ आया 400, फिर ऊपर गया, काम खत्म, इसका काम खत्म हो गया। तो ऐसे ही अभी भी ये बुलिश है, लेकिन बुलिश होने के लिए इसको बेरिश होना पड़ेगा। तो अगर ये नहीं दिखाएगा तो रिटेल ट्रेडर कैसे ट्रैप होगा? स्मार्ट मनी या जो भी कुछ कोई भी थ्योरी हो उसके हिसाब से बुलिश है, लेकिन वो क्या होगा जब ऐसे ड्रास्टिक डाउन आएगा ना, तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, बेरिश हो जाएंगे। लेकिन ये तो बुलिश है। यहाँ पे अगर 2 ही कैंडल बना के ये नीचे आ गया ना, तो स्मार्ट मनी वालों को पता है कि यहाँ से बाय करना है, लेकिन रिटेल ट्रेडर तो यहाँ बेचेगा, क्योंकि उसे पता है 2 दिन हो गए यार, 2-3 दिन हो गए, 400-500 पॉइंट डाउन हो गया, ये गया नीचे गया, लेकिन वो नीचे नहीं जाने वाला, यहाँ पे आएगा और ऊपर हो जाएगा। ये सारे एग्जांपल आज की वीडियो में भी मैंने निफ्टी में दिखा है, बैंक निफ्टी में दिखा है, या दिखाता ही रहता हूँ आप लोगों को। इस चीज को आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। सेटअप देख के कैसे ट्रेड करना है, कब करना है और क्यों करना है, ये सारी चीज उसके अंदर सिखाई जाती है। चलो ये सारी चीज हो गई, और होपफुली आप समझे होंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।